दोस्तों सलाम, नमस्ते, आदाब, जोहार। मैं सरफराज कुरैशी। झारखंड से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक तापमान उबाल पर है। क्यों? जेएमएम के कद्दावर नेता कुल्हान टाइगर चंपई सोरेन अब भाजपा के हो गए। विधिवत घोषणा कर दी, अब भगवा रंग उनको भाग गया। प्रधानमंत्री के खिलाफ कल तक बोलने वाले को अब प्रधानमंत्री में ही सभी खूबियां नजर आने लगी। जेएमएम से नाराजगी इतनी बढ़ी कि खुलेआम उन्होंने सारी बातें स्पष्ट कर दी। 3 विकल्प सुझाए थे, जिसमें एक विकल्प संन्यास नहीं लेने का निर्णय उन्होंने किया। उसके अलावा जो 2 विकल्प थे कि एक अपना संगठन, अपनी पार्टी तैयार की जाए, दूसरा किसी सहयोगी के साथ चल दिया जाए। आखिर उन्होंने तय कर लिया, अपने नए सहयोगी को ढूंढ लिया और अब आगे की राजनीति अपने बेटे बाबूलाल सोरेन के साथ भाजपा में करने जा रहे हैं। दोस्तों, चंपई सोरेन का झारखंड आंदोलन में बड़ा योगदान रहा, लेकिन उनके पुराने सहयोगी ने उनके बारे में सारी भेद खोल दी। बता दिया कि चंपई सोरेन क्या थे, वो क्या करते थे और उन्हें कैसे आगे लाया गया। हम इसकी वीडियो भी आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि कैसे चंपई सोरेन को कुल्हान टाइगर के नाम से लोग जानते हैं, लेकिन ये कुल्हान टाइगर कौवा है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये उनके पुराने सहयोगी, उनके वरीय सहयोगी के शब्द हैं, जो अब जेएमएम में भी नहीं है। पहले जेएमएम के कद्दावर नेता वे कहलाते थे, अब वो जेएमएम में नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया कि कैसे चंपई सोरेन को राजनीति में लेकर आए और उन्हें कैसे जीत दिलाई, उनके लिए क्या क्या किया। लेकिन जो सबसे आश्चर्य की बात है कि कौवा बुलाया, आखिर क्यों, इसके पीछे कारण क्या है, वो सारी बातें हम आपको उनकी जुबानी ही सुनाएंगे, उनके वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, कुल्हान टाइगर के आखिर जाने से कितना फायदा भाजपा को होगा, क्योंकि जेएमएम पूरी तरह से खामोश है। 28 अगस्त यानी आज कुल्हान टाइगर झारखंड वापस लौटने वाले हैं, दिल्ली से इस्तीफा देंगे, पार्टी छोड़ेंगे जेएमएम और 30 अगस्त को भाजपा की सदस्यता लेने वाले हैं। फिर 3 सितंबर को अमित शाह उनके गांव जाने वाले हैं। मतलब भाजपा पूरी तरह से कुल्हान पर फोकस है। हालांकि पार्टी के अंदर ही बगावती सुर सुनाई देने लगे हैं। बताया जा रहा है कि बाबूलाल मरांडी जी नाराज हैं और भी कई नेता हैं जो नाराज हैं। चंपई सोरेन के साथ जो चुनौतियां हैं वो है, लेकिन इन्हें टाइगर कब कहा गया और टाइगर से पहले इनका नाम क्या था, आखिर लोग इन्हें क्या बुलाते थे, इन सारे भेदों को किसी और ने नहीं, जेएमएम के कद्दावर नेता रहे शिबू सोरेन के सहयोगी सूरज मंडल ने खोल दिया। आप पहले सुने सूरज मंडल ने चंपई सोरेन के बारे में क्या कहा। छोड़िए, चंपई सोरेन क्या है, कौआ है उसका नाम, मालूम है? उसका असली नाम है कौआ। और आप लोग को शायद, आप तो नहीं है जानती होगी, वो उसको हम घंटी छाप में जिताए थे, मालूम है? वो उसको शिबू सोरेन और शैलेंद्र महतो ने टिकट नहीं दिया, तो मेरा पटना में हमारा उसमें एमएलए थे, वहाँ बैठा हुआ था। आज वो बेचारा मर गया, जोसेफ टुडू। वो बोला हमको, ये चंपाट हो, अब इसका नाम बोलते हैं, लेकिन इसको हम लोग कौआ बोलते हैं, इसका कौआ नाम से प्रचलित है। तो ये बोला हमको, दादा हमको टिकट शैलेंद्र महतो नहीं देगा। तो हम बोले अच्छा एक काम करो, तुम जोसेफ टुडू को यहाँ छोड़ जाओ। तो जोसेफ टुडू मेरा घर में पटना में रुक गया, और रुकने के बाद वो रहा, यहाँ आया तो सही माने में शैलेंद्र महतो उसका नाम नहीं भर के कृष्णा मरांडी की पत्नी मोती मरांडी उसका नाम भर के दे दिया। हमको बोला फ़ोन करके, ऐसा अच्छा दादा नहीं टिकट दिया।
तो बोला ठीक है। मेरे पास दूसरा AB फॉर्म था हमारा, और शिबू सोरेन का साइन होता था, तो शिबू सोरेन का साइन करा के हम बहुत रख लेते थे। फिर उसका दूसरा भर करके चंपा सोरेन को हम लोग दे दिया, और वो वहाँ से लेके आया। दूसरा दिन गया, जाके वहाँ सरायकेला में दिया उसके SDO के यहाँ, तो एक ही पार्टी के 2 AB फॉर्म हो गया, तो दोनों को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। और चंपा ये कौआ को इसको दिया घंटी छाप। घंटी छाप में यहाँ रहता है डोरंडा में रिटायर्ड होमगार्ड के DIG मृत्युंजय कुमार, उसको ज़रा पूछ लीजिएगा कभी। ये बेचारा टोपी लगा के गमछा बांध के, हम बोले कि आप हम लोग का कम्युनिटी का 1 लाख के करीब वोट है, लेकिन सीट रिजर्व है, तो उपाय नहीं है ना कहीं पर भी। उसके बाद वो घूम घूम के सब जगह गया और बोला कि मंडल जी का कहना है, इसको वोट दीजिए। और ये कौआ को हम घंटी छाप से जिताए थे। इसको कितना प्रभाव पड़ेगा जेएमएम में चंपई के जाने से? कौन सी का जेएमएम प्रभाव? अरे उसका है क्या प्रभाव? उसका प्रभाव कौन चीज है? फूक देगा ऐसे तो चला जाएगा वो। आखिर बीजेपी कुछ सोच के नहीं तो ला रही होगी? छोड़िए तो बीजेपी कल झारखंड का ग्राउंड लेवल का चीज मालूम नहीं। आसाम से आके, मध्य प्रदेश से आके यहाँ क्या वो जान सकता है? मट्टी का हम लोग हैं, एक एक गांव का, एक एक पंचायत का, एक एक ब्लॉक का बारे में जानते हैं। और जिस आदमी ने इतना भी होश नहीं है कि बीजेपी को कि पाँच में से 5 ट्राइबल सीट लोकसभा का हार गया, तब भी उसको आँख का पुतली नहीं खुल रहा। तो ये कौआ जैसा आदमी को ले जाने से जो चील थोड़े बन जाएगा। जो पार्टी में विधायक की चुनाव की तैयारी करते थे, जो लड़ते थे हमेशा चंपई सोरेन के खिलाफ, अब वो चंपई सोरेन के लिए कितना काम करते नजर आएंगे, ये भी एक देखने वाली बात होगी। जो कार्यकर्ता चंपई सोरेन को कोसते थे, यानी बीजेपी के कार्यकर्ता, अब वो चंपई सोरेन के लिए नारे लगाते, चंपई सोरेन जिंदाबाद कहते नजर आएंगे, तो वो कितना सहज होंगे, ये देखने वाली बात होगी। इस पूरे प्रकरण के बाद पहली बार चंपई सोरेन के इलाके में, चंपई सोरेन के क्षेत्र में हेमंत सोरेन जाएंगे, सरकारी कार्यक्रम में शामिल होंगे और महिलाओं को सम्मान राशि योजना का लाभ देंगे। वहीं चंपई सोरेन जेएमएम से इस्तीफा देंगे, तो देखना दिलचस्प होगा कि आगे आगे होता क्या। लेकिन जो मैंने कहा कि झारखंड की राजनीति दिल्ली से शिफ्ट हुई, फिर दिल्ली से रांची शिफ्ट होगी, मतलब इसकी सरगर्मी जो तपिश है झारखंड में राजनीति की, वो लगातार बढ़ी हुई है। और ये कब तक बढ़ी रहेगी? जब तक चुनाव नहीं होता है, या ये कुछ ही दिनों में ठंडी पड़ जाएगी, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। चलिए फिर नए वीडियो के साथ हम आपके सामने रूबरू होंगे, फिर किसी नए मामले को लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।